मैंने अभी एक लाइव ट्रेड लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 400-500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये मैंने 44 मूविंग एवरेज को यूज करके लिया है। तो ये करोड़ों की स्टेट, इसे कैसे अप्लाई करते हैं चलिए मैं ये बता देता हूँ और ये कैसे काम करेगी। मैं अभी ट्रेडिंग भी लिया हूँ इस पर, अभी लाइव मार्केट में सारा दिखाऊंगा, स्टॉक पर भी दिखाऊंगा, निफ्टी पर भी दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी पर दिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको tradingyou.com पर इंडिकेटर पर जाना है और यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखना है, मूविंग एवरेज लिख देना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज आ गया, इस पर क्लिक कर देना है। इनको ट्रेडिंग नहीं चलाना आता, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो 9 लेंथ लिखा है इसे 44 करने के बाद मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। सो आप ये देख सकते हैं ये हमारा 44 मूविंग एवरेज लग गया। मैंने जो ट्रेड लिया 44 मूविंग एवरेज पर कि जैसे ही 44 मूविंग एवरेज क्रॉस करे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, अगले कैंडल पे एंट्री करना चाहिए। आपका जो एंट्री होना चाहिए, जो कैंडल पे क्लोज हुआ उसके ऊपर एंट्री होना चाहिए और स्टॉप लॉस बिलो द कैंडल। जैसे मैंने इस वाले कैंडल पे एंट्री ली है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, इस कैंडल के लो पर। टारगेट 1:2 रहेगा। 1:2 मतलब जितना का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है उससे जस्ट डबल का हमारा टारगेट होने वाला है। चलिए अब इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं कि ये कैसे काम करती है स्टॉक मार्केट में। अभी मेरा प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट तो बढ़ गया है, 600-700 रुपये हो चुका है। पर ये देखिए प्रॉफिट से नहीं मतलब है, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करना है, मैं कैसे यूज़ करता हूँ और आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। आपको हमेशा इसको यूज़ करने के पहले सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है। डेली टाइम फ्रेम पर क्यों आना है? क्योंकि आपको ट्रेंड एनालिसिस करके ही काम करना है। तो डेली टाइम फ्रेम से आपको मेजर ट्रेंड पता चल जाएगी कि मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मेजर ट्रेंड हमारा जो है डाउन ट्रेंड है, 44 मूविंग एवरेज भी फॉलिंग है और हमारा देखिए मार्केट भी गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड पता चलेगा कि ट्रेंड निगेटिव है और मार्केट नीचे गिर रहा है। तो हमें जो ट्रेड लेना है, हमें ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लेना है। तो क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है ट्रेंड के अपोजिट भी आपको ट्रेड देगी, ऐसा नहीं है कि आप बाई नहीं कर सकते। पर मैं जो जितना मैं समझाऊं उसके हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है वैसा ही आप ट्रेड लोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। चलिए अब मैं जून का पूरा 1 जून से लेके आज 17 जून हो चुका है कि इस स्ट्रेटजी के बारे में दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। 1 जून से 17 जून तक पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये सब लाइव मार्केट में कर रहा हूँ तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है कि हम 1 जून के चार्ट पर आ गए। 1 जून के चार्ट पर क्या हमको दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट हमें नेगेटिव पहले से पता चला क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम चेक करिए और हमें सिर्फ नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना है। मैं पॉजिटिव का भी ट्रेड बताऊंगा कि आपको लेना है, पर पूरा मैं गिन कर दिखा दूंगा कि कौन सा ट्रेड कितनी बार चल रहा है। आप साथ में बने रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर गया 44 मूविंग एवरेज को टच किया और ये जो टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे तो आपको जल्दी एंट्री नहीं मिलती। मैंने ये देखा है, मैं खुद इसे 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ इस स्ट्रेटजी को। आप देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती। क्यों शॉर्ट पे कैसे एंट्री बनेगी? ये मार्केट ओपन हुआ, 44 मूविंग एवरेज टच किया, ठीक है, ओके। तो टच होना चाहिए, पहला नियम है। जैसे ही टच हो गया मार्केट डाउन आ गया, डाउन। तो जिस भी कैंडल ने 44 मूविंग एवरेज को टच किया था, ध्यान से सुनिए, जिस भी कैंडल ने 44 मूविंग एवरेज को टच किया उसकी क्लोजिंग हो जाने दीजिए। उस पर ट्रेड नहीं लेना है। उसकी क्लोजिंग होने के बाद उसका अगली कैंडल का वेट करना है कि वो कैंडल किस साइड जा रही है। अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो आपका जो ट्रेड लेना है वो डाउन ट्रेंड का लेना है। अगर 44 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके कोई कैंडल ऊपर चली गई है तो वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर ये कैंडल क्रॉस तो करी पर क्लोजिंग नहीं दे पाई, ये नेगेटिव सिनेरियो है, आप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिला। अब देखिए मार्केट डाउन गया तो यहाँ पर पहला जो सिस्टम था हमारा चल गया। यहाँ पर हमारा जो पहली बार में ही हमारा ट्रेड चल गया और आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। यहाँ पर देखिए हमारा कितने का प्रॉफिट होगा, ऑलमोस्ट हमारा 100 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत अच्छे से काम करेगा। 1 जून को देखिए एक एंट्री और मिली। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा हमें फॉल में देखने को मिला। लगभग इसमें मल्टीपल टाइम आपको सिस्टम पे स्ट्रेटजी मिल जाएगी क्योंकि ये बार बार काम करेंगे। यहाँ पर 154 पॉइंट्स आपको मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। अगर इतना पॉइंट आपको मिल जा रहा है मतलब आप 10-5 हज़ार रुपये आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम कैसे यूज हुआ। यहाँ पर 44 मूविंग का काम कर रहा है क्योंकि हम ट्रेंड के अनुसार ही चल रहे हैं। देखिए अब जैसे आप बाई करना चाहोगे, बाई करने का क्या सिस्टम है वो मैं बताता हूँ कि जैसे बाई करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 44 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना चाहिए, क्लोजिंग देना चाहिए, फिर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर बनेगा तब हम
एंट्री लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ 44 मूविंग एवरेज को ये कैंडल क्रॉस करी, 2 जून की बात कर रहा हूँ। और देखिए अगली कैंडल हमारा नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं, हम एंट्री नहीं लेंगे जब तक ये इसके हाई को नहीं ब्रेक करेगा। इसको हाई को यहाँ पर ब्रेक हुआ इस वाली कैंडल पे जो 10:10 पे बनी है, तब हमारा एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, जहाँ पे एंट्री करेगा उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस या 44 मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस सबसे सेफ माना जाता है। अब देखिए टारगेट कितना छोटा मिला हमें, तो ऐसा नहीं लेना है, आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। देखिए कभी कभार आपका प्रॉफिट भी होगा, ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं होगा। जो ट्रेंड मेजर ट्रेंड है उसी पर ही मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा, वहाँ पर इसकी एक्यूरेसी काफ़ी सही मुझे लगती है। देखिए यहाँ पर हमें बाई का सिग्नल मिला, पर देखिए आपको प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, यहाँ पर बाई, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। यहाँ पर देखिए हमें सेल का ट्रेंड मिला, कितना बड़ा फॉल आया आप देख सकते हो, क्योंकि हम ट्रेंड के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 1% का फॉल आया, 1% मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पर। ये हम 3 जून पर चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहाँ पर हमें जो सिग्नल मिल रहा है 6 जून वाले दिन, हमें बाई करने के लिए सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पर बाई करना चाहिए, पर यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा काफ़ी कम होगा। अभी आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होने वाला है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए बाई का सिग्नल मिला, तो हमें बाई और सेल का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे हमारे लगातार स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए हमें यहाँ बाई का सिग्नल मिला, इसके ऊपर कैंडल जानी चाहिए, गई, तभी हमें बाई करना था। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस कट गए हमारे। तो आपको जो यहाँ पर रूल फॉलो करना है, जो स्टॉप लॉस का रूल फॉलो करना है, दिन के 5 स्टॉप लॉस अगर आपके दिन के कट जा रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है बस। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे ट्रेड से लेना, कम पैसे का स्टार्टिंग में ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा पैसे का ट्रेड नहीं लेना है। और ये स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। साइडवेज मार्केट में नहीं काम करती, ये ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटजी है। अप ट्रेंड में काम करेगी, डाउन ट्रेंड में काम करेगी। साइडवेज मार्केट में बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहता है आप इस स्ट्रेटजी से जीत सकते हो, तो साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटजी नहीं बनी है। तो इसे आप ट्रेंडिंग मार्केट में ही सिर्फ यूज करोगे तब आपका प्रॉफिट होगा। अभी ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ पे आप देखिए ना कितना प्रॉफिट मिल रहा है। लोग सिंपल सी ट्रिक का यूज करेंगे, और इसके साथ अगर आपको और एक्यूरेसी बढ़ाना है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करके इसी के साथ यूज कर सकते हो। कुछ और कैंडल स्टिक पैटर्न के पे वीडियो बनाया तो वो देखकर आप यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ इसके साथ कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। देखिए हमें यहाँ पर एंट्री मिली जो 8 जून का है, तो 8 जून से यहाँ पर एंट्री मिली और हमारे यहाँ तक प्रॉफिट हुआ। तो अभी मैं आपको गिन कर दिखा दूंगा कि कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है इस स्ट्रेटजी से। देखिए यहाँ पर हमें एंट्री मिली, एक हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमें बाई का भी सिग्नल मिला, पर हम बाई नहीं करेंगे, हमें ट्रेंड के खिलाफ नहीं चलना है, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। पर आप बाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। हमें यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी दिन है यहाँ पर आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर हमें कोई एंट्री नहीं मिली। और आपको जब मार्केट बंद होने वाला है 2-2:30 बजे के बाद मैं एंट्री करना इस स्ट्रेटजी पर प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मार्केट साइडवाइज होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप एंट्री मत करिए 2:30 बजे के बाद, तो बिल्कुल एंट्री मत करिए मेरे हिसाब से। अगर आपको दोपहर 10, 11, 12 बजे तक एंट्री मिलती है तो बेस्ट होगी एंट्री, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर हमें 0.5% का प्रॉफिट हुआ। देखिए यहाँ पर हमें बाई का सिग्नल मिला था कि स्ट्रेटजी ने यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर इन्होंने हाई लगाया, यहाँ पर भी जो हमारा प्रॉफिट हुआ। पर देखिए कितना छोटा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट हैं, और यहाँ पर हमारा लॉस भी हो जाएगा अगर मार्केट पलटा तो। पर यहाँ पर देखिए फिर हमें बाई सिग्नल मिला, यहाँ पर प्रॉफिट होता। यहाँ पर देखिए हमारा फिर से हमें सिग्नल मिला प्रॉफिट करने का, तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें प्रॉफिट होगा। क्यों ये सिग्नल क्यों ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि 44 मूविंग एवरेज के पास आया, फिर एक नेगेटिव कैंडल बनी, फिर आपको जैसे मैंने समझाया। फिर देखिए आपको इसमें दिन में बहुत बार एंट्री मिल जाएगी, बहुत बार आपको 10-5 बार तक एंट्री मिल जाएगी अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे आप। तो देखिए एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बना, फिर देखिए एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बना, आपको बहुत मिलेगा। देखिए बाई करने के लिए आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे पूरा बाई करने के मिल रहा है, पर यहाँ पे टोटली आपको स्टॉप लॉस कटेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया। तो साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटजी जैसे मैंने बोला नहीं काम करती, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती। और ये जो हमारा कल का दिन है सबसे बड़ा फॉल जो मार्केट में आया मैंने देखा पहली बार, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई थी। यहाँ पर लगभग बहुत सारी स्ट्रेटजी तो ये मार्केट के दिन बहुत चली होगी। देखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है स्ट्रेटजी पे सिग्नल मिलने के बाद लगातार ही प्रॉफिट मिल रहा है।
हमें 2.5% का यहाँ पर मूव मिल जाता। समझ सकते हो इस स्ट्रेटजी में कितनी पावर है। तो अभी जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लिया था। तो मैं जो ये ट्रेड लिया था ये मैंने ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लिया था। यहाँ पर देखिए मैंने जो ट्रेड लिया, ये वाली जो 44 मूविंग एवरेज है इसने ब्रेक कर दिया था। ठीक 12.50 में मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पर टाइमिंग लिखा होगा मैं भी, ये देखिए 1 बजे मैंने ट्रेड लिया ना, तो 12.50 में मुझे तो यहाँ पर मैं पता चला, पर अगली घंटे को क्लोज वगैरह होना था, तो यहाँ पर क्लोज वगैरह हो गया, तब मैंने ट्रेड लिया। 1 बज गए थे तब, तो यहाँ पर ट्रेड लिया मैंने, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, मेरा स्टॉप लॉस कट गया। तो मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं क्लोज किया क्योंकि ये पेपर ट्रेड हो रहा है, मैंने रियल मनी नहीं लगाया, पर मैंने ये रियल मनी से भी ट्रेडिंग किया इसके चक्कर में मेरा लॉस भी हो गया है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करके ही ट्रेड लीजिएगा इस स्ट्रेटजी में। अगर आप इसके साथ कुछ और मिक्स कर सकते हो तो बेस्ट होगा। देखिए अभी ये वहीं पे चल रहा है, मतलब ये साइडवेज मार्केट हो गया, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लॉस में होने में चांसेस कम रहेगा। वीडियो को फिर से गिन लोगे पीछे से कि कितनी बार ये काम करती है, 10 बार में, 20 बार में। मैंने पूरे 17 ट्रेडिंग डेज में दिखा दिए कि 17 दिन हो चुके हैं ट्रेडिंग में, कितनी बार ये स्ट्रेटजी काम करी है अप में डाउन में। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंजल वन पे डीमेट अकाउंट खोलना है। अगर आप मेरे साथ डीमेट अकाउंट खोलोगे तो मैं आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।